हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग डीएनए के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। नेचर के अंदर बहुत ही अलग अलग प्रकार के डीएनए हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इन द नेचर देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डीएनएज आर फाउंड। और ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग डीएनए के यहाँ पे करते हैं, जो नेचर के अंदर अभी हम लोग बोल रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के डीएनए देखने को मिलते हैं। सो द टाइप्स या फिर जो हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डीएनए इज देयर, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित है। ठीक है, साथ में उसका नेचर के ऊपर भी आधारित है कि उसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ मॉर्फोलॉजी इट इज हैविंग, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत ही अलग अलग प्रकार के टाइप्स आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक चार्ट हम लोगों ने बनाया है जहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि देयर आर 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ डीएनएज आर फाउंड। ठीक है, एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द डीएनए विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बेस पेयर्स, ओके, एज वेल एज द टाइप ऑफ कॉइलिंग, एज वेल एज द पिच ऑफ द लेंथ। ओके, ये जो है इसको समझने से पहले एक हम लोग जो लास्ट क्लास के बारे में या फिर बात का अगर मैं करूंगा, जो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज को हम लोग यहां पे थोड़ा सा हल्का सा रिमाइंड कर लेंगे। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि यहां से लेके यहां तक ये जो डीएनए का लेंथ है, दिस इज द लेंथ ऑफ द डीएनए विच मेक्स वन राउंड। Okay, the length of the DNA which is making a complete round, so this part of the DNA is called as helix. क्या बोला था हम लोगों ने इसको? हेलिक्स, या फिर it is also called as the pitch of DNA. इसको हम लोग बोल सकते हैं pitch of the DNA. Okay, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो यहां पे ये जो मैंने बोला था अभी हेलिक्स ऑफ द डीएनए या फिर द पिच ऑफ द डीएनए, और यहां पे हम लोगों ने बोला था विच इज हैविंग एन अराउंड 360 डिग्री, एक राउंड को बनाता है। और यहां पे हम लोगों ने देखा था देयर आर 10 बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर्स थे? 10 बेस पेयर्स। ठीक है, सो इसी को आधार पे या फिर इसी को कंटिन्यूएशन यहां पे हम लोग करेंगे। आप लोगों को यहां पे ये मालूम हो गया कि कंप्लीट राउंड जो बनाता है, जो जितना लेंथ है पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज द हेलिक्स। तो यहां पे देखिए, यहां पे मैंने लिखा है डीएनए का टाइप, क्लियरली दिख पा रहा है। There are 5 types of DNAs are there, A, B, C, D and Z. तो इसको हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ बेस पेयर्स, अलग अलग प्रकार के जो डीएनए यहां पे दिख रहे हैं कि वहां पे नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होते हैं पर हेलिक्स, यानी कि एक राउंड जब बनाता है, द लेंथ ऑफ द डीएनए विच इज मेकिंग एन कंप्लीट राउंड, तो उस एक राउंड के अंदर कितने बेस पेयर्स है। और ये भी मैंने बोला था बेस पेयर हम लोग किसको बोलते हैं? व्हेन ए पेयर्स विथ टी, दिस इज कॉल्ड एज 1BP, 1 बेस पेयर। ठीक है, तो ये एक राउंड में कितने बेस पेयर्स है? यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, जो ए टाइप का डीएनए है वहां पे कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स है? 11 बेस पेयर्स है। जो बी टाइप ऑफ डीएनए है वहां पे कितने थे या फिर कितने हैं? 10 बेस पेयर से। सो हम लोगों ने जो लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ा था डीएनए का स्ट्रक्चर, वो यही था। बी टाइप ऑफ डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था जहां पे नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने थे? 10 थे। देन सी टाइप ऑफ डीएनए इज हैविंग 9.33 बेस पेयर्स, यानी कि एक राउंड के अंदर कितने संख्या है बेस पेयर की? 9.33, यानी कि 10 से भी हल्का सा कम है। देन डी टाइप ऑफ डीएनए विच इज हैविंग 8 बेस पेयर्स, ठीक है, पर टर्न या फिर हम लोग बोलेंगे पर हेलिक्स। And the last one is very important, Z type of DNA which is having maximum number of base pairs per helix, या फिर the pitch of the length is having 12 base pairs per round. Then coiling का जो पैटर्न होता है, मैंने बोला था कि लास्ट क्लास में जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, coiling जो होता है राइट हैंडेडली होता था या फिर होता है, ऐसे हम लोगों ने स्टडी किया था। यहां पे देखिए जो अलग अलग प्रकार के डीएनए, ए टाइप ऑफ डीएनए का जो कॉइलिंग का पैटर्न है, ठीक है, 2 स्टैंड्स है, दोनों स्टैंड कैसे कॉइल करते हैं? राइट हैंडेड करते हैं। ठीक है, बी टाइप में भी राइट हैंडेड ही कॉइलिंग है, सी टाइप में भी राइट हैंडेड ही कॉइलिंग है, डी टाइप में भी राइट हैंडेड ही कॉइलिंग है, और जेड टाइप में हम लोगों को थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। इट इज हैविंग एन लेफ्ट हैंडेड पैटर्न ऑफ कॉइलिंग। पैटर्न कौन सा है? लेफ्ट हैंडेड है, या फिर उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। ये सभी कैसे है? क्लॉकवाइज है, वो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। देन कम टू द पिच ऑफ द लेंथ। जो लेंथ होता है, पिच ऑफ द लेंथ, तो द पिच ऑफ द लेंथ इज अराउंड 2.86 नैनोमीटर। ठीक है, एंड बी टाइप इट इज हैविंग 3.4 नैनोमीटर, और हम लोग डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंट है वहां पे बात करेंगे, इट इज हैविंग अराउंड 4.4 नैनोमीटर।
इसको थोड़ा सा अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहां पे क्लियर कर दूंगा। पिच लेंथ, ठीक है, तो पिच का जो लेंथ होता है ये वाला, मैंने बोला था कि वन कंप्लीट राउंड अगर हम लोग इसको स्ट्रेट कर लेंगे तो आप लोगों को इस प्रकार से मिलेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द डीएनए, इतना जो लेंथ है ये क्या कर रहा है, एक राउंड को बना रहा है, जिसको हम लोग हेलिक्स बोल रहे हैं या फिर पिच बोल रहे हैं। ये जो पिच का लेंथ है जो एक राउंड को बनाता है उसका लेंथ है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अलग अलग डीएनए के अंदर। ए टाइप में कितना है 2.86, बी में कितना है 3.4 नैनोमीटर, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं 34 एंगस्ट्रॉम भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। सो हम लोगों ने देखा था कि दो बेस पेयर के बीच में स्ट्रक्चर के अंदर 3.4 का डिस्टेंस था, तो कंप्लीट लेंथ के अंदर कितना लेंथ था 34 एंगस्ट्रॉम, और लास्ट वाला जो है सबसे ज्यादा हम लोगों को पिच लेंथ देखने को मिलता है विच इज इन केस ऑफ जेड डीएनए विच इज अराउंड 4.4 नैनोमीटर। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर हम लोग अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करते हैं डीएनए के अंदर, ठीक है, ओके देखिए, नाउ वी विल गो फॉर वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ डीएनए बेस्ड ऑन इट्स नेचर। सर्कुलर एंड लीनियर डीएनए। देखिए, सर्कुलर डीएनए और लीनियर डीएनए के बीच में क्या फर्क है। सबसे पहले सर्कुलर जो डीएनए होता है, जैसे नाम है इसका, द डीएनए इज सर्कुलर इन नेचर एंड दिस डीएनए इज नॉट हैविंग फ्री एंड्स। इसके अंदर फ्री एंड्स हम लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं, द सर्कुलर डीएनए इज नॉर्मली फाउंड इन अ बैक्टीरिया, ठीक है। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दिस काइंड ऑफ सर्कुलर डीएनए इज फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज प्लास्टिड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यानी कि सर्कुलर डीएनए एक ऐसी प्रकार का डीएनए है जहां पे उसके एंड्स नहीं देखने को मिलते हैं। आप लोग क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे एंड कोई है ही नहीं है, इट इज कंप्लीटली सर्कुलर इन नेचर। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों एंड अगर जुड़ जाएंगे, ठीक है, हम लोग सोचेंगे ये लीनियर डीएनए है, अगर इसको दोनों एंड को मैं, ठीक है, अगर इसको मैं इस एंड को घुमा के इसको अटैच कर दूंगा, इट विल बिकम एन सर्कुलर डीएनए जहां पे एंड्स बिल्कुल फ्री नहीं है, फिर एंड्स है ही नहीं है, ठीक है। देन कम टू द लीनियर डीएनए, इसका अपोजिट। लीनियर डीएनए इज द टाइप ऑफ डीएनए विच इज हैविंग फ्री एंड्स, ठीक है। उसके अंदर फ्री एंड्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग हमेशा बोलते हैं वन एंड इज कॉल्ड एज 5 प्राइम, another one it is called as 3 prime. So linear DNA is the DNA which is having free ends, ठीक है। And example, the linear DNA is the genetic DNA which is normally found in case of eukaryotes. Then next one, now we will go for another classification, third kind of classification. Now we will go for the classification based on its function. Trophic DNA, one more is called as genetic DNA. इन दोनों के बीच में क्या फर्क है? Trophic DNA is the DNA which controls all the activity of a cell or organism except reproduction. All activity is controlled by this kind of DNA except, छोड़ के, अलावा, किसको छोड़ के? Reproduction. Okay, then come to the genetic DNA. Genetic DNA is the DNA which mainly controls the process of reproduction. सिंपल है। ट्रॉफिक डीएनए एक ऐसा डीएनए है जो सेल या फिर ऑर्गेनिज्म के सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है, या फिर नियंत्रण में रखता है, अलावा या फिर छोड़ के, किसको छोड़ के? रिप्रोडक्शन प्रोसेस को छोड़ के। लेकिन यहां पे जेनेटिक डीएनए इज द डीएनए विच इज कंट्रोलिंग ओनली द पार्ट विच इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन। ओके, देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नाउ व्हेन यू गो फर्दर
the DNA is again classified on the basis of one more function. देखिए, coding DNA, one more is non-coding DNA. ये भी फंक्शन के आधार पे डीएनए को हम लोगों ने क्लासीफाई किया है. अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डीएनए के अंदर कोडिंग डीएनए या फिर नॉन कोडिंग डीएनए के बीच में क्या फर्क है. देखिए, इसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा. सो डीएनए के ऊपर जो हम लोगों को मैसेज देखने को मिलता है, ठीक है. सो हम लोग बोलते हैं कि बार बार डीएनए कंट्रोल्स द एक्टिविटी या फिर डीएनए मेनली कोड्स फॉर द प्रोटीन, ठीक है. सो प्रोटीन को कैसे कोड करता है सबसे पहले उसको हम लोग समझेंगे. नाउ व्हेन यू लुक एट द डीएनए, मैंने हेलिकल स्ट्रक्चर जो कॉइल्ड है उसको थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेट बना दिया है ताकि हम लोगों को आसानी से समझ पाए हम लोग. अगर एक स्टैंड के ऊपर मैं न्यूक्लियोटाइड का या फिर सीक्वेंस को यहाँ पे मैं डालता जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है. अपोजिट स्टैंड के अंदर मैंने बोला था कि ए पेयर्स विथ, अगर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगा, अनदर विल बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम. देखिए, ए अगर यहाँ पे रहेगा पहले वाले स्टैंड के अंदर, उसके अपोजिट उसके सामने वाला बेस पेयर कौन सा रहेगा? इट शुड बी टी. यहाँ पे ए सी सी जी जी टी, ए के साथ करता है ए टी और यहाँ पे ए. अगर हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे जो है एक डीएनए है और उसका जो स्ट्रक्चर यहाँ पे इस प्रकार से है या फिर उसके बेसिस का सीक्वेंस इस प्रकार से है, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे, नाउ दिस इज एन डीएनए विच इज मेड अप विथ न्यूक्लियोटाइड्स. ये जो डीएनए आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड से बना है और 2 स्टैंडर्ड है, ठीक है. नेक्स्ट थिंग, नाउ व्हाट हैपेंस, हम लोग सोचेंगे द इंफॉर्मेशन विच इज देयर ऑन द डीएनए, जो डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन है. अभी इंफॉर्मेशन किसको हम लोग बोलेंगे? सो ये जो बेस पेयर्स है या फिर न्यूक्लियोटाइड्स है, सो दीज न्यूक्लियोटाइड्स दे एक्ट्स एज द इंफॉर्मेशन. यही जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये इंफॉर्मेशन के जैसे काम में आते हैं या फिर इंफॉर्मेशन के जैसे रहते हैं. कहाँ पे? डीएनए के ऊपर. व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन? कि यही जो इंफॉर्मेशन है कि किस प्रकार का प्रोटीन बनेगा, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन शुड बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है. सो व्हाट शुड बी द फंक्शन ऑफ प्रोटीन. सो किस प्रकार का प्रोटीन आगे जाके बनेगा, ठीक है, उसका क्या काम रहेगा, वो सभी इंफॉर्मेशन कहां पे है? डीएनए के ऊपर है. तो सबसे पहले मैं यहां पे ये बोलूंगा, ये जो डीएनए है, नाउ दिस इज एन डीएनए, ओके. द डीएनए इज हैविंग इंफॉर्मेशन ऑन इट. डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन है. कौन से रूप में है इंफॉर्मेशन? इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो और एक बार हम लोग लाइन क्लियर करेंगे. सो द इंफॉर्मेशन इज देयर ऑन द डीएनए इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में इंफॉर्मेशन भरा हुआ है, मौजूद है. कहां पे? डीएनए के ऊपर. देन नेक्स्ट थिंग, यही इंफॉर्मेशन, ठीक है, कन्वर्ट होगा कहां पे? आरएनए के अंदर. द इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए, it has been converted into RNA by the process which is called as transcription. ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अगर हम लोग इसको और एक लैंग्वेज में पढ़ना चाहेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज फाउंड ऑन द डीएनए इनटू आरएनए. यानी कि डीएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन या फिर जो मैसेज है, अगर उस मैसेज को हम लोग आरएनए के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज फाउंड ऑन द डीएनए इन द फॉर्म ऑफ आरएनए. द नेक्स्ट थिंग, बाद में जो इंफॉर्मेशन यहां पे रहेगा, दैट द सेम इंफॉर्मेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स. ठीक है, यानी कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए के अंदर कन्वर्ट हुआ, बाद में यही इंफॉर्मेशन आरएनए से किस में कन्वर्ट हुआ? अमीनो एसिड के रूप में कन्वर्शन हुआ. देखिए यहां पे बहुत सारे अमीनो एसिड क्या है? जुड़े हुए हैं. सो द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एज प्रोटीन. क्या बोला हम लोगों ने? प्रोटीन. तो सिंपल फंडा है, फिर सिंपल प्रोसेस है. डीएनए से सबसे पहले इंफॉर्मेशन आरएनए के अंदर बदल दिया गया,
बाद में यही इंफॉर्मेशन किस में बदल दिया गया, प्रोटीन के अंदर बदल दिया गया। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आरएनए इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, ट्रांसलेशन। ठीक है, ये एक प्रकार का यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बाद में हम लोग यहाँ पे आएंगे कोडिंग एंड नॉन कोडिंग डीएनए। क्या डीएनए के ऊपर जितने भी इंफॉर्मेशन या फिर हम लोग बोलेंगे जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स है, क्या वो सभी न्यूक्लियोटाइड्स इंफॉर्मेशन को कोड करेंगे या फिर सभी न्यूक्लियोटाइड्स प्रोटीन को बनाएंगे? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर हम लोग अराइज करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा नहीं। द टोटल न्यूक्लियोटाइड्स विच आर फाउंड ऑन द डीएनए, उसमें से बहुत ही कम मात्रा का जो डीएनए होता है इट कोड्स फॉर प्रोटीन। यानी कि हम लोग सोचेंगे कि दिस इज कंप्लीटली 100% ऑफ डीएनए। सो ठीक है, इसमें से केवल अगर हम लोग लेंगे तो अराउंड 2 to 3% ऑफ द डीएनए विल कोड फॉर प्रोटीन। हम लोग सोचेंगे कि यहां से लेके यहां तक जो इंफॉर्मेशन डीएनए के ऊपर है ये प्रोटीन, एक प्रकार के प्रोटीन को बनाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक और एक जो इन्फॉर्मेशन है डीएनए के ऊपर जो मैसेज है वो प्रोटीन नंबर 2 को बनाएगा। ये बीच वाला जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द डीएनए विच इज नॉट मेकिंग या फिर विच इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू प्रोटीन, यानी कि इतना पार्ट प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा। तो इसको आधार पर रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे क्लासिफाई किया है। देखिए, जो डीएनए प्रोटीन को बना सकता है फिर बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कोडिंग डीएनए। ओके, दिस इज द डीएनए विच कैन कोड फॉर अ प्रोटीन, जो प्रोटीन को कोड करेगा या फिर प्रोटीन को बनाएगा। एंड दिस पार्ट ऑफ द डीएनए, ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, सो दिस पार्ट ऑफ डीएनए दिस इज नॉट मेकिंग एनी प्रोटीन, जो कोई भी प्रोटीन को बना नहीं पाता है, फिर बना नहीं सकता है, फिर बनाएगा नहीं। सो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कोडिंग डीएनए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कोडिंग डीएनए। सो इस चीज को हम लोगों को बहुत ही ध्यान से याद रखना है। ओके, कोडिंग डीएनए एज वेल एज द नॉन कोडिंग डीएनए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगेन द नॉन कोडिंग डीएनए जो कोई भी प्रोटीन को नहीं बनाता है, ठीक है, और ये जो कोडिंग डीएनए विच कोड्स फॉर अ प्रोटीन, जो प्रोटीन को बना सकता है, इसको थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स में देखेंगे। The coding DNA it codes for two things, दो प्रकार के कोड बना सकता है। So some coding DNA will code for mRNA, okay, यानी कि जो कोडिंग डीएनए है उसमें से कुछ डीएनए किसको बनाएगा, mRNA को बनाएगा। ओके, एंड सम कोडिंग डीएनए विल गो फॉर अनदर टाइप्स ऑफ आरएनए लाइक rRNA, okay, as well as tRNA as well as हिस्टोन प्रोटीन। किसको बनाएगा, हिस्टोन प्रोटीन। तो अभी हम लोग एक चीज फिर से यहां पे क्लियर कर लेते हैं। कोडिंग डीएनए इज अगेन टू टाइप्स। सम कोडिंग डीएनए विल कोड फॉर mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए, जो आगे किसको बनाएगा, प्रोटीन को बनाएगा, एक्सेप्ट हिस्टोन प्रोटीन, अलावा किसके अलावा, हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि द mRNA विल कोड फॉर द प्रोटीन्स एक्सेप्ट हिस्टोन प्रोटीन। और यहाँ पे कुछ जो कोडिंग डीएनए है वो किसको बना रहा है, इट इज कोडिंग फॉर rRNA, tRNA अलॉन्ग विद द हिस्टोन प्रोटीन। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन वी हैव टू रिमेंबर। तो आज के जो ये शॉर्ट वीडियो है उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि वी हैव गॉन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डीएनए बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बेस पेयर्स, बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ कॉइलिंग। बाद में हम लोगों ने देखा था कि वी हैव गॉन फॉर सर्कुलर डीएनए एज वेल एज लीनियर डीएनए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ट्रॉफिक डीएनए एज वेल एज जेनेटिक डीएनए। और लास्ट वाला जो पार्ट है यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कोडिंग डीएनए एज वेल एज द नॉन कोडिंग डीएनए। बस इतना यहाँ पे ये याद रखना है, कोडिंग डीएनए वो डीएनए है जो आगे जाके प्रोटीन को बनाएगा या फिर प्रोटीन को कोड करेगा। नॉन कोडिंग डीएनए जो डीएनए है जो कोई भी प्रोटीन को नहीं बनाएगा और वो सबसे ज़्यादा मात्रा में रहता है, या फिर द परसेंटेज व्हेन यू कैलकुलेट कि टोटल जो डीएनए है उसमें से मैक्सिमम पार्ट जो रहता है नॉन कोडिंग पार्ट रहता है, यानी कि कोई भी प्रोटीन को नहीं बनाता है, ओनली सम पार्ट ऑफ द डीएनए विल कोड फॉर द प्रोटीन। ओके, सो नेक्स्ट जो है न्यूक्लियोसोम मॉडल, यानी कि जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, सो विल गो फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।